इसी बिना पर हम कल बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, वो कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला और एक बार इसको रिवाइज कराता हूं। देखिए थेल्स थ्योरम क्या बोलता है। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? सो इफ यू draw a parallel line to any one side of a triangle, that line divides other two sides in proportionally, or we can say that divides in the same ratio। यानी अगर मुसल्लस की किसी एक जिले की मुतवाजी खींचा गया खत बाकी दो जिलों को एक मसावत में तकसीम करता है या मसावी वक्त में तकसीम करता है, मुतनासिबन, जिसे ये हो गया एडी बाय बीडी, ए इक्वल टू ईसी। तो मेन जो थ्योरम है उसका पार्ट। इसके बाद में कल हमने वहां पे देखा, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका सेट बाय ए बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए बाय ए सी लिख सकते हैं, ए बाय ए सी। तो ये भी हमने कल के एग्जांपल में देखा और इसको इसके रिलेटेड एक दो या तीन एग्जांपल सॉल्व किए, इस पर भी एग्जांपल सॉल्व किए। जी आवाज नहीं आ रही है तो बोल सकते हैं। सभी के लिए अगर आवाज का प्रॉब्लम है तो बोलिए। जी आज हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन कल जितने भी एग्जांपल्स किए वो न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल्स यानी जिसमें सिर्फ नंबर्स थे। लेकिन आज के एग्जांपल्स में नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन आपको करना वही है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। In the given figure, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. Prove that AM by AB is equal to AN by AD. मतलब दी गई शक्ल में LM मुतवाजी है CB और LN मुतवाजी है CD हो तो साबित कीजिए, यहाँ पे लिखना है साबित कीजिए, साबित करें AD। तो इसको यहाँ पे साबित करना है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए अगेन यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम का सहारा लेंगे और थेल्स थ्योरम की बुनियाद पर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो इन द गिवन फिगर, दी गई शक्ल, यहाँ पे शक्ल भी दी गई। चलें देखिए शक्ल कुछ इस तरीके से, डायग्राम कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे दिया है LN के पैरेलल जो है CD है, और LM के पैरेलल CB है। ये यहाँ पे A B, ये है C। ठीक है। तो आपको यहाँ पे शो करना है, साबित करना है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दिया LM is parallel to CB, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ पे LN is parallel to CD, LN is parallel to CD। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट सो AM
डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए डी। तो सबसे पहली चीज आपको ये इस बात पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करूंगा, ये जो दिया गया है वाला है, या फिर इसको ऐसा बोलते हैं छोटा छोटा है छोटा बड़ा है, ठीक है, स्मॉलर बिगर पार्ट है या स्मॉलर स्मॉलर पार्ट है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। इसी की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम को लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एम कहाँ आता है, ए बी, ये छोटा वाला है, मतलब ये बड़ा वाला, तो इस लिहाज से ये बड़े वाले का साइड है, ये छोटे वाले का साइड है, छोटे ट्रायंगल का साइड है। तो उस लिहाज से जो भी हम यहाँ पे नोट्स लेंगे वो बड़े छोटे लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली कंडीशन बहुत ही आसान है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी है, तो सबसे पहला इसको ढूंढना है। और ये कौन से ट्रायंगल में है, पे आ रहा है, सी बी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये दोनों कहाँ पे कौन से ट्रायंगल में आने वाले हैं, ट्रायंगल एल एम ए में आने वाला है, या फिर ए एम एल में आने वाले हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम के थेल्स मसले से सो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, वो ट्रायंगल को हम थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। वो ट्रायंगल का नाम है सो एम ए एल और ये सी बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा लेना है, छोटा बड़ा लेना है, ठीक है, या फिर बड़ा छोटा, आप कैसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू, यहां से बड़ा वाला ए एल बाय ए सी, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ये बहुत ही आसान है। सो नेक्स्ट दूसरी कंडीशन यहाँ पे दिया है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या दिया, एल एन इज पैरेलल टू सी डी बोला है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो उस लिहाज से यहाँ पे देखिए यहाँ पे है एल और ए एन और ए सी और ए डी और ये ए, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है। सो यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ए एल एन, इन ट्रायंगल ए एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए एल एन, उसके बाद ये कंडीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जैसे कि है वैसा ही छोटे नीचे वाले की ऐसा ही यहाँ पे करना। देखिए यहाँ बड़ा वाला जी ए एन डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू ए एल बाय ए सी। सो ये होगा इक्वेशन नंबर 2। और अब थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2 में एक जो पेयर है, एक जो जोड़ी है वो सेम है, ए एल बाय ए सी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से देखिए यहाँ पे ए एल बाई सी दोनों है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये दोनों सेम हो जाता है। एल एच आर एच एस इक्वल हो गया, तो एल एच एस यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो एल एच एस है यहाँ पे ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए डी। तो ये यहाँ पे इसका प्रूफ हो जाता है। बहुत आसान और इजी है। जब भी ऐसे सवाल देंगे तो सवाल में ही जवाब छुपा हुआ होता है। जो पैरेलल या मुतवाजी देता ना वहां से शुरू करेंगे, उसी को पकड़ के
ट्रायंगल ढूंढेंगे, ट्रायंगल से थेल से अप्लाई करेंगे, थेल से अप्लाई करने से पहले ये सोचेंगे ये छोटा छोटा आ रहा है, छोटा बड़ा आ रहा है, तो उसको देखते हुए वो उस कानून को अप्लाई करेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे। फिर और एक पैरेलल लेंगे, फिर एक पैरेलल लेके फिर एक ट्रायंगल ढूंढेंगे, फिर उसमें थेल थ्योरम के हिसाब से लिखेंगे। और हमेशा ऐसे सवालों में कोई एक पेड़ यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है, और दूसरा पेड़ ऑटोमेटिक यहाँ पे इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक सवाल जिसमें यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से थेल्स थ्योरम को अप्लाई करना है, स्मॉलर स्मॉलर पोर्शन या बिगर बिगर पोर्शन। कुछ ऐसा ही सवाल यहाँ पे एक और सवाल है, तो इसको एक लेंगे। देखिए, इन द गिवन फिगर AD is parallel to DE, A is parallel to DE, and BD is parallel to EF, and BD is parallel to EF. Prove that D square is equal to CF into AC. D square is equal to CF into AC. दी गई शक्ल में AB मुतवाजी है DE और BD मुतवाजी है EF हो तो साबित करेंगे DC स्क्वायर मसावी है CF इंटू AC, CF जरब AC। डायग्राम इस तरीके से है, ए बी सी फिगर में उधर डी एफ नाम दीजिए सर, डी के ऊपर एफ जी सर। ई, यहाँ पे एफ। ओके, अब एक एक को लेंगे, एक एक के पैरेलल जो यहाँ पे दिया गया है उसको लेकर अलग से डायग्राम बनाएंगे, तो और बात आपको यहाँ पे क्लियर होती है। चले, सबसे पहली चीज यहाँ पे एक पेड़ दिया है, कौन सा, ए बी इज पैरेलल टू डी। तो अब डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे छोटा सा। यहाँ पे आपको ए बी सी और डीई यहाँ पे मिलता है, डीई। तो यहाँ पर भी थोड़ा गौर से देखेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा लेना है, छोटा बड़ा लेना है, ये वाला वहां पे। जी, तो यहाँ पे है CF और AC, CF और AC। ठीक है, तो CF और AC यानी छोटा बड़ा ही यहाँ पे आपको मिलता है। CD, ओके, यहाँ से बोलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे एक और इक्वेशन है, DC 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 CF, DC CF, DC AC। जी, छोटा बड़ा ही यहाँ पे। CD CD C। तो देखेंगे इसको थोड़ा और किस तरीके से करना। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा, अगर आप छोटा बड़ा लेंगे तो क्या होता है देखिए, छोटा और बड़ा CD बाय
CD by AC. So next और एक यहाँ पे BDEF दिया, BDEF, CF by CD, चलिए देखेंगे। CD by AC इज इक्वल टू CE by CB, ये फर्स्ट हो गए हैं। So, और एक यहाँ पे कंडीशन दी गई है, BD इज पैरेलल टू EF, BD इज पैरेलल टू EF। तो अब सवाल में देखेंगे BD कहाँ पे, यहाँ पे, EF कहाँ पे, यहाँ पे, तो ट्रायंगल कौन सा था, CDB, 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 क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो निकालेंगे इसका डायग्राम तो और भी आपको पता चलता है। सो इन ट्रायंगल CDB इसको ले लेंगे। ये हो गया D, ये B और ये EF, EF और ये C। उसको अगेन यहाँ पे क्या कर रहा है, BD DB या BD इज पैरेलल टू EF है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CF बाय CD, CF बाय CD इज इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पे CE बाय CB लेंगे, CE बाय CB, ठीक है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 1 और 2 में एक चीज कॉमन आ रही है, CE CB, CE बाय CB, CE बाय CB, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या बचता है, फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये दोनों इक्वल हो गए, RHS तो LHS इक्वल होता है, तो CD बाय AC इज इक्वल टू CF बाय CD, CF बाय CD। तो अब यहाँ पे आप CD को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CD स्क्वायर, सो CF इंटू AC होता है, CF इंटू AC। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आता है। या फिर उस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया है, DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC दिया, CD या DC और, ठीक। तो आपको यही देखना है, छोटा बड़ा तो उस हिसाब से आपको निकालना है। तो अगर आप ये चीज थेल्स में समझ जाते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये थोड़े थोड़े हर एक में देखिए, हर एक थ्योरम पर एक या दो क्वेश्चन चलाऊंगा, एट द एंड जब पूरा कंप्लीट होता है तो तब वहां पे मैं इंशाल्लाह सभी क्वेश्चंस को लाऊंगा, मल्टीपल चॉइस वगैरह। अब शुरू करेंगे, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थ्योरम भी आपको याद होना और साथ साथ इस पर कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद होना। और मान लो मैं पूरे एग्जांपल्स पूरे थ्योरम्स बताया, फिर बाद में एग्जांपल्स बताया तो दिक्कत होती है, बोल के एक दो उतना ले रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं ले रहा हूँ उसमें। नेक्स्ट, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, थेल्स का मार्कुस, थेल्स का मार्कुस, यानी उल्टा। सीधा क्या था पहला देखिए, सीधा ये था, सीधा यहाँ पे ये था, मतलब ट्रायंगल सीधा होता है ना उल्टा होता है, वो सवाल नहीं। यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट ये था, थेल्स ये बोला था कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन दो साइड्स को, उधर दो साइड्स को क्या करता है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। तो यहाँ इसको ए लूंगा, बी लूंगा, सी लूंगा, डी लूंगा, तो क्या करता है, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी करता है। ये थेल्स थ्योरम कब, देखिए सीधा क्या था, ट्रायंगल एक साइड
एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करने पर तब ये रेशियो निकल के आता है। अब माकूस क्या है? माकूस यानी कन्वर्स क्या? तो कन्वर्स क्या है? तो कन्वर्स इस तरीके से है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया, एक लाइन ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे पैरेलल की बात नहीं होती, एक लाइन ऐसे यहाँ पे चुप ड्रॉ किया गया है। जब हम ड्रॉ किए वो सच में क्या हो गया पता है? ये दोनों साइड्स को यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल ए या फिर एल एम एन ओ, मतलब एक लाइन हम ड्रॉ करने से ये दोनों साइड को क्या किया, एल बाय एम इज इक्वल टू एन बाय ओ में ए रेशियो में डिवाइड किया। देखिए क्या था, एक ट्रायंगल था, एक लाइन चुप ऐसे ही ड्रॉ किए, चुप ऐसे ड्रॉ करने के बाद वो क्या हुआ, ये दोनों साइड को एल बाय एम इक्वल टू एन बाय ओ के रेशियो में डिवाइड करता है, निस्बत में डिवाइड करता है। जब ये डिवाइड करता है ना, तो तब ये जो हम लाइन ड्रॉ किए थे, जो ऐसा ही जो लाइन ड्रॉ किए थे, वो सच में क्या होता है, इस ए साइड के पैरेलल हो जाता है, ए साइड के यहाँ पे पैरेलल हो जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेकर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये रेशियो बनते हैं, उसके बाद ये रेशियो बनते हैं। ये सीधा। उल्टा क्या है, एक ट्रायंगल लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके रेशियो ऐसा इक्वल हो जाते हैं, इसके रेशियो अगर इक्वल हो गए तब जो लाइन ड्रॉ किए थे ना, वो क्या होता है, वहां पे पैरेलल होती है, पैरेलल। तो ये है कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। जी बात क्लियर हो गई? यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सबसे पहला यहाँ पे रेशियो मिलेंगे। तो अब जितने भी एग्जांपल आप देखे होंगे थेल्स में, तो वहां पे ऐसा दिया था, ए बी इज पैरेलल टू सी डी बोल के दिया था स्टार्टिंग में सवालात में, ठीक है। सो एल एम इज पैरेलल टू सी बी, इस तरीके से दिया था। लेकिन अब जो हम कन्वर्स के एग्जांपल्स देखेंगे, तो वहां पे पहला रेशियो देता है, फिर लास्ट में बोलता है कि प्रूव दैट ये इसके पैरेलल है बोल के बोलता है, L1 इज पैरेलल टू L2, इस तरीके से। जी मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बात बताना यही था। कन्वर्स में, मार्कुस में क्या होता है, एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। कन्वर्स में इस तरीके से होता है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक लाइन चुप ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ए बी सी ट्रायंगल में एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, तो क्या करता है, बाकी दो जो साइड्स को, जो डीई लाइन है, वो क्या करता है, मुतनासिबन तकसीम करता है या फिर प्रोपोर्शनली डिवाइड बाय AC। इस तरीके से अगर वो कर दिया, ये लाइन इस तरीके से इसको कर दिया, तब ये जो लाइन हम ड्रॉ किए थे ना, तो वो क्या होता है, तब DE इज पैरेलल टू क्या होता है, BC होता है, DE इज पैरेलल टू BC होता है। ठीक है, तो ये था कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसमें पहले रेशियो बनते हैं, फिर बाद में वो लाइंस जो हम ड्रॉ किए थे वो पैरेलल होती है। सीधे में क्या होता है, पहले लाइन पैरेलल होते हैं, पैरेलल हो गई तो उसकी जो साइड्स है वो रेशियो सेम बनाते हैं, दोनों में बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले DE इज पैरेलल टू BC आता है, फिर बाद में AD बाय A रेशियो आते हैं यहाँ पे। जी अब यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स में, कन्वर्स में पहले रेशियो आता है, बाद में वो लाइन पैरेलल हो जाती है। तो इस तरीके से ये कन्वर्स थ्योरम यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन किया हूं। अब इस पर थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स हम देखेंगे, देख कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल्स में मुझे जब सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, दोनों को यूज करूंगा, मतलब थेल्स थ्योरम भी यूज करूंगा, और साथ साथ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब इसी पर फोकस रहेगा। एट द एंड लास्ट में यही हीरो बनने वाला है, यही इसी का क्या है, बोल वाला चलता है एट द एंड में, लास्ट में लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम को यूज करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए इसको हम लाएंगे। ठीक, तो AB और AB दोनों एट ए टाइम अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में आने वाले हैं बाय
तो आप थोड़ा इसको ध्यान देना है कि आप ऐसा ना सोचें कि सर कॉन्वर्स चल रहा है फिर आप थेल्स थ्योरम क्यों ला रहे हैं। इसको प्रूव करने के लिए, कॉन्वर्स को प्रूव करने के लिए थेल्स थ्योरम लाएंगे, मार्कुस को प्रूव करने के लिए थेल्स थ्योरम को लाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे बात। सवालात की झड़ी यहाँ पे लगने वाली है, अब बहुत नहीं, एक या दो आपको यहाँ पे लगेंगी, फिर बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिमिलैरिटीज का एक और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे क्या होने वाली है। तो सबसे पहला देखिए कॉन्वर्स का ये सवाल आपके सामने आ चुका है, तो तमाम जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे हैं जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। In the given figure, PQ is parallel to AB and PR is parallel to AC. Prove that, देखिए prove that QR is parallel to BC. दी गई शक्ल में PQ मुतवज़ी है AB और PR मुतवज़ी है AC हो तो साबित करे कि QR मुतवज़ी है BC। बहुत आसान और इजी सवाल है, मैं समझता हूँ ये तमाम लोग कर लेते हैं क्योंकि सवाल में ही जवाब है, सवाल में ही जवाब यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे। देखिए डायग्राम किस तरीके से बनाना, PQ QR PR AB और AC। तो सबसे पहली जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है PQ इज पैरेलल टू AB दिया है। सो अब देखिए PQ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, AB कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। PQ और AB एक ही ट्रायंगल में आना है, वो ट्रायंगल का नाम हम बोल सकते हैं, तो इन ट्रायंगल OAB जी, OAB में PQ इज पैरेलल टू AB आ रहा है। उसके लिए यहाँ पे मैं डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा तो आपको एकदम आसानी से तमाम चीजें समझ जाएंगे। O A B और ये है यहाँ पे PQ, P और EQ, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल है। तो सबसे पहला मैं बताया था आपको, पैरेलल अगर यहाँ पे आ गए तो थेल्स थ्योरम आता है, पैरेलल आ गए तो थेल्स थ्योरम आता है। तो थेल्स थ्योरम यहाँ पे शुरू करेंगे और यहाँ पे कौन सा लेना है, सब वही छोटा छोटा लेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा लेंगे। OP बाय AP, OP by AP is equal to, so OQ by BQ, OQ by BQ। ठीक है, सो नेक्स्ट अब और एक यहाँ पे कंडीशन दी गई, सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। सो PR इज पैरेलल टू AC, सो PR इज पैरेलल टू AC। देखिए PR इज पैरेलल टू AC, ये यहाँ पे दिया गया, PR इज पैरेलल टू AC, ये दिया। तो अब PR और AC दोनों एक ही ट्रायंगल में आना है, कौन से ट्रायंगल में आते हैं, OAC में आता है, OAC। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखिए इन ट्रायंगल OAC। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। सो OAC में PR यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसके लिए भी कंडीशन देखिए, आपको बता दें इससे पहले, दोनों पैरेलल जी, दोनों पैरेलल की यहाँ से शुरू करना है, ए वर्टेक्स से। सो OP बाय AP इज इक्वल टू OR बाय RC, OR बाय RC, इसी को देख के लिखना है। तो इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को थोड़ा गौर से देखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से। ठीक है, देखिए
वन में ओपी बाय एपी, ओपी बाय एपी सेकंड में, ये दोनों सेम हो गए ना। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तब क्या होता है यहाँ पे, एक जोड़ी यहाँ पे इक्वल होती है। तो मान लीजिए किसी कहीं पर भी रहने दो, इसके जैसा यहाँ पे आपको मिल रहा है, जो बचता है वो इसके इक्वल होता है। मतलब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों बच गए, तो ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो ओ क्यू बाय बी क्यू, ओ क्यू बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ आर बाय आर सी या सी आर। ये आ गया। तो जब ये आ जाता है तो यहाँ पे देखिए पैरेलल आ गया तो थियल्स थ्योरम याद आना है। थियल्स थ्योरम पैरेलल आया तो थियल्स थ्योरम याद आना है। जब यहाँ पे रेशियो आ जाता है तो अब क्या करना है, कॉन्वर्ट्स ऑफ थियल्स थ्योरम को याद करना। कॉन्वर्ट्स ऑफ थियल्स थ्योरम यानी मसला माकूस, थियल्स का मसला माकूस याद करना। तो इसके यहाँ पे देखिए ओ क्यू बाय बी क्यू कहाँ पे है ढूंढेंगे, ओ क्यू बाय बी क्यू। सो नेक्स्ट ओ आर बाय आर सी यहाँ पे आ रहा, ठीक है। तो देखिए डायग्राम यहाँ पे डालने से एक और बात आपको क्लियर हो जाती है, ओ क्यू बी आर सी, ओ क्यू बाय बी क्यू, ओ क्यू बाय बी क्यू, ओ आर बाय आर सी। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, अगर ये दोनों निस्बतें इक्वल हो गए इसके और इसके, तो तब ये जो लाइन जो हम बात कर रहे हैं ए और ए दोनों मुतवाजी होते हैं, दोनों यहाँ पे पैरेलल होते हैं। सो क्यू आर इज पैरेलल टू बी सी। क्यों क्यों आपको लिखना है, बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ, ठीक। यानी थियल्स के मसला माकूस से, मसला माकूस से, माकूस से इस चीज को यहाँ पे हमने लिया गया। तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे, एक ही सवाल में हमने थियल्स को भी लिया है और इसका माकूस भी लिया है। तो चलिए एक और आखिरी सवाल को करते हुए हम फिर क्या करेंगे, ए सिमिलरिटी की अच्छी बातें हम देखें। एक और सवाल देखिए यहाँ, सो इन ट्रायंगल ए बी सी D and E are points on AB such that AD is parallel to BE and DP is parallel है यहाँ पे, DP is parallel to BC, AD equal to BE if DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC. Prove that BQ is parallel to AB. जब कभी भी यहाँ पे प्रूव दैट ऐसा इक्वल टू है या फिर सॉरी पैरेलल है बोल क्या था, तो याद रखिए वहां पे हमेशा आपको थियल्स थ्योरम का माकूस यानी कॉन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम ही यूज होने वाला है। जी, मुसलस एबीसी में AB पर दो नुकात D और E इस तरह है कि AD मसावी है BE है। अगर DP मुतवाजी है BC और EQ मुतवाजी है AC हो तो साबित करेगी BQ मुतवाजी होता है AB की, BQ सर मुतवाजी क्वेश्चन होता है। बताएंगे स्टार्टिंग से सर। हो गया सर फिगर। डायग्राम को किस तरीके से, शुरू करेंगे।
देखिए जो पैरेलल दिया है वहां से कहीं आप शुरू करें। पैरेलल कहां पर भी दिया ना, अब थेल्स थ्योरम को लेके शुरू करें। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से, डायग्राम में यहाँ पे देखिए ए बी सी डी पी इस पैरेलल, और ये यहाँ पे ई क्यू और ये इस तरीके से। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये दिया है, याद रखें, ये बहुत अहम चीज है। AD इज इक्वल टू बीई, AD इज इक्वल टू बीई, ये चीज यहाँ पे दिया है। सो AD यहाँ पे है, बीई यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे इक्वल। तो क्या पूछ सकता है, PQ इज पैरेलल टू AB हो सकता है या नहीं बोल के, तो उसी को हम साबित करें। और फर्स्ट यहाँ पे जो पैरेलल दिया है वो दिया है DP इज पैरेलल टू BC, DP इज पैरेलल टू BC। तो DP पैरेलल, DP यहाँ पे है और BC यहाँ पे है। तो DP और BC दोनों एक ही ट्रायंगल में आना है, तो वो ट्रायंगल का नाम यहाँ पे होता है ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये DP और BC एक ही ट्रायंगल में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम निकाल, जब आप सेपरेट डायग्राम निकालते हैं चीजें खुद ब खुद चल के आते हैं आपके पास, दौड़ते भी आते हैं। ABC और EDP, काम खत्म। अब आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थेल्स का मसला लगा सकते हैं, थेल्स का यहाँ पे थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक। तो यहाँ थेल्स के मसले से, थेल्स के मसले से, तो यहाँ पे क्या करना, छोटा छोटा ही लेंगे, AD बाय BD, AD बाय BD, AD बाय BD, DB या फिर BD प्लस इक्वल टू यहाँ पे AP बाय PC, AP बाय PC। सो एक कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है, EQ इज पैरेलल टू, EQ इज पैरेलल टू AC दिया है। तो ये कहां पे आने वाला है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EQ देखिए, EQ यहाँ पे है, AC यहाँ पे, EQ यहाँ पे है, AC यहाँ पे है। तो ये ट्रायंगल का जो नाम है ABC, ट्रायंगल ABC यहाँ पे आने वाला है। सो ABC इन ट्रायंगल, ये BC में अब डायग्राम को किस तरीके से बनने वाला देखिए, डायग्राम साइड पर आप निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। ABC, तो यहाँ पे AC की जो पैरेलल है वो EQ है, EQ है, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल है। तो इसका मसला लिखेंगे थेल्स का बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम यानी थेल्स के मसले से। लिखिए इसका मसला, आप लिखते हैं BE बाय EA इज इक्वल टू BQ बाय QC, QC। अब यहाँ पे आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे, सर यहाँ पे ना आपको AD मिल रहा है, ना आपको BD मिल रहा है, ना आपको AP मिल रहा है, ना आपको PC मिल रहा है, तो फिर कैसा करना सर यहाँ पे। ना आपको QC मिल रहा है, तो कैसा करेंगे। तो उसके लिए देखिए थोड़ा जो कंडीशंस दिया है ना स्टार्टिंग में, एक सेकंड थोड़ा, AD इक्वल टू BE जी, जो कंडीशन दिया है ना यहाँ पे उसको यूज करें। क्या दिया, AD, ये जो सवाल में दिया चुप ऐसा नहीं दिया है, मतलब ये इसका कहाँ ना कहीं यूज है, इसीलिए ये दिया है AD इज इक्वल टू BE। तो यहाँ पे BE है,
तो इसको निकालेंगे, एडी रखेंगे, एडी डिवाइड बाय ई ए इज इक्वल टू बी क्यू बाय क्यू सी होता है। अब हमारा मेन इंटेंशन क्या पता है? मेन इंटेंशन ऐसा यहाँ पे बनाना है आपको, एक कोई एक रेशियो ऐसा बनाना है। तो यहाँ पे एडी आ गया, तो एडी आ गया, तो हमारा इंटेंशन क्लियर हो गया। अब ये नेक्स्ट बीडी बनने वाला है, तो इसको बीडी बनाना है। ये बीडी है नीचे, तो ये एडी हो गया, ये एडी हो गया। अब इंटेंशन बीडी बनाना, ये बीडी है यहाँ पे, तो इसको बीडी बनाना है। तो ई ए को यहाँ पे देखिए, सवाल में देखिए, ई ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ईडी प्लस एडी, क्या मैं लिख सकता हूं, ये ई है ना पूरा, क्या मैं इसको ई डी प्लस ए डी लिख सकता हूँ, पूरा ए को लिख सकते हैं आराम से। ठीक, तो इसी को हम निकालेंगे, ईडी को ऊपर ऐसा रखेंगे, ई ए को ऐसा लिखेंगे, ई डी प्लस ए डी इक्वल टू बी क्यू बाय क्यू सी, बी क्यू बाय क्यू सी। अभी यहाँ पे हमारा वो क्या बोलते हैं, खत्म नहीं हुआ है, इसको और यूज करेंगे। उस ऊपर वाले को ऐसा रखेंगे, एडी डिवाइडेड बाय ईडी को ऐसा रखेंगे, प्लस क्या मैं ईडी को या एडी को बी लिख सकता हूं? जी सर। लिख सकते हैं, क्यों, दोनों यहाँ पे इक्वल है। इज इक्वल टू बाकी वाले को ऐसा रखना, बाकी वाले कुछ भी नहीं करना है, बोलने का उतना खामोश रहने दो, बात इसकी चल रही। सर अब ऐसा क्यों किए सर, बी यहाँ पे क्यों लिखे? हम इसलिए लिखे, देखिए एडी कितना है, बी भी उतना है। तो अब यहाँ पे देखिए, ईडी और बीई को ऐड करने पर, मतलब इसको और इसको ऐड करने पर क्या मैं बीडी लिख सकता हूँ? जी सर। क्योंकि डी और बी को ऐड करने पर बीडी लिख सकते हैं। तो ये हमारा काम यहाँ पे तमाम हो गया। जो मेन फोकस था हमारा बीडी लाने का, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे हमने बीडी को लेकर आया है, और ये क्यू से। ठीक, तो अब ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 और ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में देखिए, एडी बाय बीडी इज इक्वल टू एपी बाय पीसी, एडी बाय बीडी इक्वल टू बी क्यू बाय क्यूसी। तो अब यहाँ पे एडी बाय बीडी दोनों भी आ रहे हैं। तो आगे का नहीं मैं समझता हूँ, आप लिखेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर देंगे, इसे कंटिन्यू कर दें। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, एडी बाय बीडी दोनों कैंसिल होता है। सो ये होता है एपी बाय पीसी इज इक्वल टू बी क्यू बाय क्यूसी। अब रेशियो आ गया। अभी तक क्या था, यहाँ पे पैरेलल से, पैरेलल को हमने रेशियो में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे रेशियो आ रहा है, तो अब इस रेशियो को कहाँ पे, मेन ट्रायंगल में ढूंढेंगे इस रेशियो को, एपी बाय पीसी। ठीक, सो नेक्स्ट बी क्यू बाय क्यूसी। तो यहाँ पे डालता हूँ, डायग्राम यहाँ पे डालेंगे तो और भी आपको बात क्लियर होती है। ए सी बी, ये यहाँ पे है पी और ये यहाँ पे है क्यू। तो यहाँ पे है एपी बाय पी सी, बी क्यू बाय क्यू सी, ये लाइन एपी बाय पी सी। या फिर ऐसा भी इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो सीपी बाय एपी, सी क्यू बाय बी क्यू भी ये होता। ठीक है, इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे, पी सी बाय ए पी इज इक्वल टू क्यू सी बाय बी क्यू, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को उर्दू में क्या बोलना है? उर्दू में इसको बोल देंगे हम माकुस। माकुस लेना, माकुस सुनना है जी। और एक अच्छा वर्ड है उसके लिए, मखलूक। मकलूब लेने पर। जी बिल्कुल सर, मकलूब लेने पर। शुक्रिया सभी का, मकलूब लेने पर। एनी उल्टा, अब देखिए सीपी बाय एपी या पीसी बाय, सो नेक्स्ट क्यूसी बाय बी क्यू, छोटा छोटा। तो ऐसा है, तो ये जो लाइन है ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होती है,
पैरेलल हो जाती है दोनों, ये दोनों अगर यहाँ पे आधे 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 ने ए डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय ए हो रहा है, तो ये दोनों लाइन कौन सी लाइन, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्वर्स का जो थ्योरम है, कॉन्वर्स ऑफ थियोस थ्योरम यही बोलता है, थियोस थ्योरम यही बोलता है, ठीक। यानी थियोस का जो मसला है माकूस से यही बोलता है। तो ये थे दो एग्जांपल्स जो थेल्स के कन्वर्शन ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी मसला माकूस, थेल्स के मसले माकूस के दो एग्जांपल यहाँ पे हो गए। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की। तो सिमिलैरिटी की देखिए कहानी का क्या क्या हमने यहाँ पे की है, सिमिलैरिटी की कहानी। तो यहाँ पे हमने ये बयान की है, फर्स्ट हमने देखा कि ए सिमिलैरिटी का थ्योरम हमने यहाँ पे देखा, इस पर एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए, ठीक है। फिर इसी को यूज करते हुए हमने कौन सा थ्योरम लिया, थेल्स थ्योरम लिया, फिर इस पर एग्जांपल सॉल्व किए। फिर इसी में आता है ये इसमें आता है, ठीक है। थेल्स थ्योरम में क्या होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और इस पर एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। तो अब हम देखेंगे ये सिमिलैरिटी की और एक एग्जांपल या फिर और एक अच्छी बात क्या है, सिमिलैरिटी में और क्या क्या यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे हो गया, टोटल यहाँ पे 3 थ्योरम है, ए एस एस और एस एस एस। याद रखिए सिमिलैरिटीज में 3 है, जैसा कॉन्ग्रुएंस में 5 सॉरी एस एस एस, फिर बाद में नेक्स्ट ए एस 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 ए आर एच एस, 5 है ना, वैसा यहाँ पर भी 3 है। पहला जो है वो ए, अब कहानी इसी की चल रही है अभी तक। सो नेक्स्ट जो आता है वो एस ए सिमिलैरिटी में भी आता है। सो थर्ड एस एस एस, ये भी सिमिलैरिटीज में आता है। तो सिमिलैरिटी में तीन आपको कंडीशंस मिलेंगे, 3 आपको रूल्स मिलेंगे, 3 आपको यहाँ पे कायदा कानून मिलेंगे, ठीक। ये 3। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, ए की। तो ए के अंदर एक और अच्छी बात हम देखने वाले हैं, इसी में एक अच्छी बात हम देखने वाले हैं। अब जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ उसे गौर से सुने, एग्जाम में बहुत बार पूछा है और इस पर सवाल भी आए। इसकी और भी अच्छी बात, सिमिलरिटीज की और भी क्या क्या अच्छी बात है हम देख रहे हैं। चलिए, ए क्या बोलता था, ए यहाँ पे बोला कि मान लीजिए एक 2 ट्रायंगल है, ए का जरा खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ। 2 ट्रायंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल। तो यहाँ पे मैं ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई जेड लेता हूँ। अगर ए बी सी है तो यहाँ पे क्या होता है, ए बाय एक्स इज इक्वल टू बी बाय वाई इज इक्वल टू सी बाय जेड होता है। कब? जब इसके ऑल एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो इनके रेशियो इक्वल होते हैं, तब ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों भी क्या होते हैं यहाँ पे सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 दोनों भी यहाँ पे क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। बात क्लियर होगी? ये बात एंगल्स के लिए थी। अब जो बात मैं आपको लेकर आ रहा हूं ना, ये चीज हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है। जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा दूसरे टेक्स्ट बुक्स में वगैरह है और वहां से लेकर आ रहा है, तो उसको याद रखिए। बहुत अहम और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इस पर जो मैं अब बताने वाला हूँ, सीटी में पिछले साल उस पर सवाल पूछे थे, सॉरी टीटी में इस पर सवाल आया था। क्या आया था देखिए, वहां पे ऐसा पूछता है, दो ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर है, इक्विएंगुलर यानी मुसावी जाविया मुसलस, इक्विएंगुलर। सो ए बी सी डी ई एफ,
मसावी जाविया मुसलस। मान लीजिए इस साइड को मैं ए लेता हूं, इसको बी लेता हूं, इसको सी, इसको एक्स वाई जेड। वही थ्योरम क्या बोलता है, देखिए थ्योरम ये बोलता है दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये इसके ये इसके ये इसके इक्वल, तो तब यहाँ पे बोलते ट्रायंगल क्या बोलता है, देखिए इक्विएंगुलर है तो इनकी जो रेशियो, एक बात चीज याद रखें, इक्विएंगुलर है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग रेशियो की जो रेशियो रहते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी a by x इज इक्वल टू b by y इज इक्वल टू c by z होता है, c by z ऑफ c by z। तो ये तो बात क्लियर हो गई, जब यहाँ पे ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसके रेशियोज यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। लेकिन जो थ्योरम यहाँ पे आने वाला है ना, वो ये बोलता है इनके पेरीमीटर की जो रेशियो है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनकी रेशियोज भी इक्वल होते हैं। पेरीमीटर पर अब आने वाला है सवाल। सिर्फ अभी तक क्या था, एंगल्स पर था, लेकिन अब पेरीमीटर, पेरीमीटर को इंग्लिश में उर्दू में क्या बोलते हैं, इहाता बोलता है। सो इहाता मुसलस एबीसी का इहाता बटे मुसलस डीईएफ का इहाता मसाविया, यही होने वाले ए बाय एक्स इज इक्वल टू बी बाय वाई इज इक्वल टू सी बाय जेड। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब यहां से हर एक चीज अलग 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 होती है, ये तो फिक्स होती है, ये तो फिक्स, ये चेंज होता रहता है। कभी पेरीमीटर आता है, कभी मीडियन आता है, कभी मीन अल्टीट्यूड आता है, कभी एंगुलर बाइसेक्टर आता है। ठीक है, तो ये इसको याद रखिए, इस पर सवाल एग्जाम में टीईटी में पूछे गए हैं, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जीपीएसटीआर के लिए भी है, जीपीएसटीआर के लिए भी है, साथ साथ किसके लिए पता, हाई स्कूल जो नोटिफिकेशन परसों आई है उसके लिए भी है। ये दोनों के लिए यहाँ पे सवाल बहुत अहम। तो इस पर एक सवाल लेंगे तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से ये चीज इंपॉर्टेंट है। सवाल देखिए, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 9 centimeter, find the corresponding sides of the second triangle. यानी दो मुशावा मुसलसात की आते बिल तरतीब 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अगर पहले मुसलस का एक जिला 9 सेंटीमीटर हो तो दूसरे मुसलस का नजीरी जिला मालूम करें। बहुत आसान और इजी है, जो मैं अभी आपको फॉर्मूला दिया हूं उसी को आप यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या दिया है, दो मुशावा मुसलसात दिया है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स को खुद बोला है, और साथ साथ यहाँ पे क्या बोला, इहाता भी बोल रहा है, इहाता भी दिया है, और उसका एक साइड दिया है, दूसरा साइड हमें मालूम करना है। ये पहले मुसलस का साइड है, दूसरे मुसलस का साइड हमें खुद यहाँ पे मालूम करना है। चले, तो मैं समझता हूँ सभी ने सवाल को लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किए तो बोलिए। जी, शुरू करेंगे। थोड़ी देर मान लेता हूं, मैं एक समझने के लिए चीजें निकल रहा हूं। ये ट्रायंगल 1 पहला वाला, और ये है दूसरा वाला, और इसका जो पेरीमीटर यानी सम ऑफ द ऑल साइड, तमाम जिलों का मजमूए को इहाता कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो ये दिया है, इसको मैं क्या लूंगा, P1 लूंगा। P1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। P से मुराद पेरीमीटर। ये P2 ये दिया है, ये कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। समझने के लिए तमाम चीजें, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसका एक साइड यहाँ पे दिया है, कोई भी एक साइड लेंगे, तो ये दिया है यहाँ पे कितना, 9 सेंटीमीटर। तो उसका इसका करस्पॉन्डिंग साइड हमें मालूम करना है, उसको मैं लेता हूँ x। तो ये क्या था,
perimeter of triangle 1 divided by perimeter of triangle 2 is equal to 9 divided by x, यानी इसका करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे है 9 डिवाइड बाय x. सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1 ये दिया है आपको 25 डिवाइड बाय ये दिया है 15 इज इक्वल टू 9 बाय x. सो 5 3 जा 5 5 जा. सो अगेन इसको पूरा सिंप्लीफाई करने से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए. x इज इक्वल टू 27 बाय जी बोलिए मैडम 5.4 अब में हुए 5 जी 5.4 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर होता है 5.4 सेंटीमीटर. बात क्लियर होगी. ये पेरीमीटर, ये जो पेरीमीटर है इस पर क्वेश्चन है और इस पर जाके चेक कीजिए. टीटी का पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वहां पे ये आया है. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना ही एनसीईआरटी में है ना ही हमारे दूसरे जो टेक्स्ट बुक है उसमें स्टेट के. ये प्योर आर एस अग्रवाल सीबीएसई में है. आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा और एसएससी में ये चीजों को दिया है. ये प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटीज की. एक प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी आप याद रखना है. क्या याद रखना है? अगर दो ट्रायंगल्स के जो ऑल एंगल्स इक्विएंगुलर हैं या दोनों सिमिलर हैं तो इनकी पेरीमीटर की जो रेशियो है वो भी इक्वल होती है. पेरीमीटर की जो रेशियो है वो भी पेरीमीटर की रेशियो इक्वल होती है किसके? करस्पॉन्डिंग साइड के. तो मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ दिया है तो एग्जाम ऐसा पूछ सकता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाय डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी इक्वल टू क्या होगा करके. तो इसका साइड ये करस्पॉन्डिंग ये मान लेंगे तो वहां पे क्या होता है ए बी डिवाइड बाय डी ई होता है. ए बी डिवाइड बाय डी, तीनों यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं. या फिर आप बी सी बाय ई एफ लिख सकते हैं या फिर आप ए सी बाय डी एफ भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे बी सी बाय ई एफ लिख सकते हैं या फिर ए सी बाय डी एफ लिख सकते हैं. तीनों यहाँ पे इक्वल होने की चांसेस है. तो उस लिहाज से तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दिया था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ दोनों सिमिलर हैं. इनके पेरीमीटर के रेशियोज भी इक्वल होते हैं किसके? इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के. इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के साइड से वो इक्वल हो जाते हैं. तो ये चीज आपको याद रखनी है. नेक्स्ट अगली चीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ सिमिलरिटीज की. एक और प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको. ये तमाम चीजें मैं लिखा हूँ इंशाल्लाह कल की और आज की दोनों मिलके आज नोट्स डाल दूंगा आपको. चले देखें यहाँ पे एक और थ्योरम क्या बोलता है. एक और थ्योरम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बोलता है. सिमिलर है या इक्विएंगुलर है इसका मतलब एक ही याद रखिए. इक्विएंगुलर है या सिमिलर है दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही होता है. तो इसको ए बी सी डी ई एफ और ये मान लें ये जो एक एक वाले हैं एक एक के इक्वल होते हैं. ये दो दो वाले हैं दो दो, ये तीन तीन वाले तीन तीन के इक्वल होते हैं. तो इक्विएंगुलर. या फिर ऐसा बोल देता ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. तो इनमें से कौन सा सही है बोलता है? ठीक, दोनों सिमिलर है. साथ में ये भी देता है कि एक चीज यहाँ पे आई है इसको हम बोलते हैं एक्स और ये आई यहाँ पे ये होता है वाई. एक्स क्या है? एक्स मीडियन है. क्या है? मीडियन. डी वाई यहाँ पे क्या है? डी वाई भी मीडियन है. तो थ्योरम ये बोलता है इनकी जो मीडियंस हैं इनकी जो मीडियंस है एक्स और डी वाई. सो मीडियन की रेशियोज ए मीडियन हो गया इसके रेशियोज मीडियन के रेशियोज इक्वल होते हैं किसके? इनके करस्पॉन्डिंग साइड के. यानी ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ. बात क्लियर हो गई. ये यहाँ पे समझिए ये क्या है? यहाँ पे ये मीडियंस है. मीडियंस की रेशियोज इक्वल होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के. इनके
करस्पॉन्डिंग साइड्स की ये भी चीज एग्जाम में आ जाती है या पूछ लेता है। कभी कभार ऐसा देता है कि मीडियन का लेंथ देता है, ये देता है, और कोई भी एक साइड, इसकी साइड ये देता है और ये पूछता है। मान लीजिए ये दिया है, ये दिया है और ये भी दिया है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये पूछ रहा है, तो तब आपको ये चीज याद रखना है कि इनकी जो मीडियन की रेशियोज हैं, किनके, सिमिलर ट्रायंगल्स के मीडियन के रेशियोज इक्वल होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के, यानी इनके वस्तानिया की निस्बतें मसावी होते हैं इनके मुतनाजिर अजला के मसावी होते हैं। किसमें? दो सिमिलर ट्रायंगल्स में वस्तानियों के निस्बत बराबर होंगे इनके नजीरी अजला के। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो और भी 2-3 नए पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफी है। तो अगर किसी कुछ पूछना है, बोलना है, बताना तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम और भी ऐसे मजीद जो थ्योरम्स है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकर आऊंगा जी।